हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस्लाम और अमन व सुरक्षा। आतंकवाद और हिंसा का रिश्ता न किसी धर्म से है, न किसी देश से, न किसी काले से, न किसी गोरे से, न पश्चिम से, न पूर्व से। आतंकवाद एक जुनून है। ये जुनून उन्वान किसी भी पागल के दिल व दिमाग में बसेरा ले सकता है। आतंकवाद का जुनून न किसी धर्म का मुतालिश ढूंढने वाला होता है, न किसी जाति बिरादरी का, न किसी कम्युनिटी से उसे मतलब है, न किसी इलाके और देश से। वह बस एक जुनून है। उसे मजनूओं की तलाश होती है। एक आतंकवादी जब आतंकी कार्रवाई का प्लान बनाता है तो उस वक्त उसका रिश्ता मानवता से, धर्म से, सभ्यता से, समुदाय से और देश के उसका संबंध केवल शैतान से बाकी रह जाता है और दानवता उसके रग रग में उसके खून के साथ गर्दिश करने लगती है। उसे किसी धर्म से जोड़ना धर्म का अपमान है और उसे किसी समुदाय और कम्युनिटी से जोड़ना समुदाय और कम्युनिटी का अपमान है। उसे किसी देश और क्षेत्र से जोड़ना क्षेत्र और देश का अपमान है। उसे किसी घराने से जोड़ना घराने का अपमान है। आतंकवादी जीवन के लिए कलंक, मानवता के लिए कलंक, धर्म के लिए कलंक और देश के लिए कलंक होता है। दुनिया में आतंकवाद और उसके आतंकवाद का सबसे बड़ा विरोधी इस्लाम और मुसलमान है। आज भी अगर पूरी दुनिया में सर्वे कर लिया जाए और इसका विश्लेषण हो जाए तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि मुसलमान अपनी तमाम इल्मी और माली मुश्किलात और आवारिज और अमराज कमियों के बावजूद सबसे ज़्यादा इंसाफ पसंद, अमन पसंद और खुले जहन व दिमाग के हैं। गैल पॉल ने अपने 7 वर्षीय सर्वे और परिणाम को प्रकाशित कर दिया है और इससे ये भी साबित हो जाती है इस्लाम का और मुसलमानों का आतंकवाद से मुतालिक पहले भी यही रवैया दृष्टिकोण था और अब भी यही रवैया है। अगर कहीं मुस्लिम नाम रखने वाले कुछ लोग वास्तव में आतंकवाद के अपराधी हों तो उसूली तौर पर उन्हें इस्लाम और मुसलमानों से नहीं जोड़ा जा सकता। वह तो ऐसा जुर्म करके फौरी तौर पर तुरंत इस्लाम और मुसलमानों से कट जाते हैं। इस्लाम तो वह धर्म है जिसे ये भी गवारा नहीं है कि मुसलमानों के जरिए किसी देशवासी को कांटा भी चुभे। इस्लाम ने तो ये भी शिक्षा दी है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज़ों को हटा देना भी नेकी का काम है। इस्लाम ये भी कहता है कि नफरत, गुस्सा, पक्षपात सब गलत है और ऐसे लोगों की सराहना करता है जो लोगों उकसाने पर भी गुस्सा पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं। इस्लाम ये भी कहता है कि किसी के साथ सख्त शैली में बात ना करो, इशारे से भी किसी का अपमान ना करो, किसी को अपमान करने की नीयत से गलत नाम ना दो। उसकी तालीम ये भी है जब एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करता है तो अल्लाह उसका मददगार होता है। किसी के साथ हमदर्दी और मेहरबानी करने से अल्लाह हमदर्दी और मेहरबानी करता है। उसने ये भी बताया कि धरती पर अकड़ और घमंड के साथ ना रहो, विनम्रता के साथ रहो, मानवता और समता का व्यवहार ना हो। उसने सिखाया कि समाजी जिंदगी में इंसान के एहसासात और जज्बात का ख्याल रखो, किसी के मन को ठेस मत पहुंचाओ और किसी के लिए किसी तरह के दुख का कारण न बनो। उसने कहा कि इस संसार में जिसके साथ मुसलमान का आपसी मामला हो उसके साथ अच्छा व्यवहार और अच्छे आचरण का प्रदर्शन करे। पानी, छांव, पेड़, पक्षी, इंसान, जानवर, रास्ता, नदी, नाला, राजमार्ग, जन सुविधाएं और सामान, मिसाल के तौर पर स्कूल, कुआं, पार्क, अस्पताल आदि जिसके साथ भी हो मुसलमान का सबका पड़े उनसे साथ उसी तरह का मामला हो जैसे उनका हक है। फ़ायदा उठाना है तो ज़रूरत भर गुजरना है तो दूसरों की रियायत रखते हुए ना इनका गलत इस्तेमाल जायज़ है, ना अवैध कब्ज़ा और ना खयानत, ना दुख देना, ना उन्हें बर्बाद करना। इस्लामी शिक्षाओं में से है कि एक इंसान जिम्मेदार है और एक
اپنے کاری چھیتر میں ذمہ دار ہے اور ذمہ داری کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اسلام نے سکھایا کہ جانوروں کو بلا وجہ نہ باندھ رکھو، نہ ستاؤ، زندہ انہیں نشانہ بناؤ، اور اگر جانور پالا ہے تو انہیں کھلانے پلانے کی بھرپور ذمہ داری لو۔ پیغمبر محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاندار درشٹی کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا نیکی کا کام ہے۔ جیوت درشٹی کو آرام پہنچانا، اس کو سرکشا دینا، پریشانی میں ان کے کام آنا، ان کو کھانا کھلانا، صدقہ دینا نیکی کا کام ہے۔ پورے سنسار کے انسانوں کو اچھی باتیں بتلانا اور ان کے نفع اور نقصان سے ان کو آگاہ کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ دنیا میں سمتا اور نیائے استھاپت کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور بدترین دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنا انواریہ ہے۔ اتیاچار اندھکار ہے اور آخرت میں پچھتاوا کا کارن ہے۔ کسی انسان اور مسلمانوں کے لیے اتیاچار کو وید نہیں رکھا گیا۔ سماج کے کمزور، بوڑھے، اناتھ، بیوہ، اپاہج، غریب، محتاج، مریض کے ساتھ وشیش رعایت کی شکشا دی گئی ہے، اور ان کے لیے جیون کے سامان اور وستوئیں اپلبدھ کرانا بڑا نیک کام ہے۔ سماج میں لوگوں کی سمسیاؤں کا سمادھان کرنے، انہیں کٹھنائیوں سے نکالنے کو قیام و سیام یعنی عبادت کی شرینی میں رکھا گیا ہے۔ رائی اور دانے دانے میں مسلمانوں کے اوپر ایمانداری کو ضروری قرار دیا گیا ہے، اور ایمانت کی سنکلپ تصور کو ویکتی و سماج اور سنسکار کے دائرے تک وستار کر دیا گیا ہے۔ پڑوسی کے ادھیکار طے ہوئے یہاں تک کہ اگر سفر میں بھی کوئی ویکتی طور پر ساتھی ہے تو اسے بھی پڑوسی کا درجہ دیا گیا ہے، اور اس کے لیے اچھے ویوہار اور آچرن کے ادھیکار طے ہوئے۔ یہ اور اس طرح کے بہت سے ایسی اسلامی شکشائیں ہیں جنہوں نے پورے مانو سماج کو چلنا پھرنا، رہنا سہنا اور جینا سکھایا، اور انہیں مانوی اور گیاناتمک مولیوں سے سمانت کیا ہے، انہیں بھلائی کی شکشا سے سنوارا۔ آج دلوں میں جو انسانیت اور ذہنوں میں ادارتا پائی جاتی ہے، وہ انہی شکشاؤں کا پرینام ہے۔ انہی شکشاؤں سے انسانوں نے ادارتا، وکاس اور ہمدردی کا سبق سیکھا ہے۔ اس وقت بھی ضروری ہے کہ اسلامی شکشاؤں کی روشنی میں انسان اپنے مسائل سمسیاؤں کو حل کریں اور گڑھے ہوئے مشکلات کو دور کریں۔ اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے، بلکہ انیہ وکلپوں سے کیول نفرت، فساد اور پکشپات بڑھ رہا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔